Assalamualaikum everyone, welcome back to our channel. This is me Aisha. सो बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर की ये 5वीं वीडियो है, तो वीडियो का आगाज़ करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम किन स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे। सो आज का फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है हमारे पास बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर में, वो है आई वाज अबाउट टू प्लस वर्ब। आई वाज अबाउट टू प्लस वर्ब कंप्लीट सेंटेंस हम करेंगे वर्ब को ऐड करते हुए। वर्ब कोई भी एक्शन हम ऐड करेंगे टू के बाद, और मीनिंग इसका होता है कि आप किसी काम को करने लगे थे, आप सिचुएशन के चेंज होने का बता रहे हो, सिचुएशन के सडन चेंज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। लाइक यू वर सेइंग कि यू आर सेइंग आई वाज अबाउट टू गो आउट। आप बाहर जाने लगे थे लेकिन सडनली रेन स्टार्ट हो गई, देयरफॉर यू कुडंट गो। आप उसको काम को ना कर सके, किसी काम की कंप्लीशन ना होने की बात बता रहे हो, इनकम्प्लीट रह गया कोई काम ड्यू टू सम रीजन। सो उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं आई वाज अबाउट टू, कि आप किसी काम को करने ही वाले थे लेकिन आप कर ना सके ड्यू टू सम रीजन। नेक्स्ट इसकी जो एग्जांपल है उसमें हम कह रहे हैं कि आई वाज अबाउट टू गो टू डिनर। आप कह रहे हो कि आप डिनर पर जाने लगे थे बट यू कुडंट गो, लेकिन आप ना जा सके ड्यू टू सम रीजन। सो इनकम्प्लीट एक्शन यहाँ पे भी आप एक्सप्रेस कर रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसकी आई वाज अबाउट टू से द सेम थिंग। मैं भी यही बात कहने लगा था। समाव ऐसे होता है कि कोई बात, आपने कोई बात करनी होती है और नेक्स्ट पर्सन उसी बात को कर देता है, तो आप कहते हो कि मैं भी यही कहने लगा था, आपने तो मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए। तो इन सिचुएशन में फिर आप इंग्लिश में इसको कहते हो कि आई वाज अबाउट टू से द सेम थिंग, मैं भी यही कहने लगा था। नेक्स्ट है आई वाज अबाउट टू कॉल यू। सडनली आपको आपके फ्रेंड की कॉल आ गई, आप उसको कॉल करने वाले थे, आप उसको कॉल ना कर सके ड्यू टू हैक्टिक और बिजी स्केड्यूल। अब आप उसके बता रहे हो कि मैं आपको कॉल ही करने लगा था लेकिन आपकी कॉल आ गई। नेक्स्ट है आई वाज अबाउट टू मव माई ग्रास। कहते हो आप कहते हो कि गार्डनर नहीं है तो मैं ग्रास को खुद ही काट लेता हूँ। सो आप कह रहे हो कि आई वाज अबाउट टू मव माई ग्रास, लेकिन गार्डनर ने काट दी, तो आप कह रहे हो कि मैं काटने ही लगा था लेकिन आपने ये काम कर दिया। और लास्ट इसकी एग्जाम्पल है आई वाज अबाउट टू सेंड यू एन ईमेल। आप कह रहे हो कि मैं आपको ईमेल सेंड करने वाला था लेकिन आप नहीं कर सके। मे बी यू रिसीव्ड अ कॉल or received email from that person or a reminder from that person. Now you are giving the explanation why you were about to do something. Next structure जो है आज का हमारे पास है I didn't mean to plus verb. So didn't जो है वो contraction है, short form है did not की। इसको जब हम फॉर्मल में लिखेंगे तो did not लिखेंगे, बट हियर इनफॉर्मल में हम इसे लिखते हैं didn't, और not में से o को हम करेंगे ड्रॉप और इसको बना देंगे didn't। mean मतलब इरादा या मतलब नहीं है, to plus verb। सो कंप्लीट सेंटेंस है I didn't mean to plus verb, मेरा मतलब नहीं था या मेरा इरादा नहीं था। वर्ड्स के जो मीनिंग है वो डिफरेंट होते हैं। आपने किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा, सेकंड पर्सन ने उसको किसी और तरह से परसीव किया। नाउ यू आर क्लैरिफाइंग, यू आर गिविंग एक्सप्लेनेशन कि आप क्या कहना चाहते थे लेकिन आपने क्या इसको समझ लिया। सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है आई डिडंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग। आप कहते हो कि मेरा इरादा नहीं था आपकी फीलिंग्स को हर्ट करने का, आपने कोई बात की, सेकेंड पर्सन उससे हर्ट हो गया, तो आप उसको क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दे रहे हो कि मेरा ये इरादा नहीं था, ये मेरा ये मतलब नहीं था इस बात को करने का कि मैं आपकी फीलिंग्स को हर्ट करूँ। नेक्स्ट है आई डिडंट मीन टू कॉल यू सो लेट। मेरा इरादा नहीं था आपको देर से कॉल करने का, ये मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं आपको देर से कॉल करूं, बट समहाउ यू हैव टू डू, लेकिन आपको वो काम करना पड़ता है, ये पड़ा। नेक्स्ट एग्जांपल है आई डिडंट मीन टू स्टे आउट सो लेट। आप घर से बाहर रहे, नाउ आपकी मदर पूछ रही कि आप कहाँ थे, तो आप कहते हो कि मेरा इरादा नहीं था कि मैं बहुत देर तक घर से बाहर रहूं, लेकिन यू हैड टू, लेकिन आपको करना पड़ा। आई डिडंट मीन टू लीव यू आउट। आप कहते हो मेरा इरादा नहीं था कि मैं आपको बाहर ही छोड़ कर आऊं, लेकिन यू हैड टू, आपको करना पड़ा। नेक्स्ट एग्जांपल है आई डिडंट मीन टू मेक यू सैड। मेरा इरादा, आपने कोई न्यूज़ ब्रेक की और सेकंड पर्सन जो है उससे सैड हो गया, तो आप उसको एक क्लैरिफिकेशन दे रहे हो कि मेरा इरादा नहीं था कि मैं आपको सैड करूं या कोई ऐसी न्यूज़ ब्रेक करूं जिसकी वजह से आपका मूड जो है वो आप मेलनकॉलिक हो जाओ, आप सैड फील करो। लास्ट एग्जांपल है इसकी आई डिडंट मीन टू से दोज थिंग्स। यहाँ पे थिंग्स मिसिंग है,
सो यू विल से कि मेरा मतलब नहीं था कि मैं ये बातें कहूँ आपको, बट यू हैड टू, आपको कहना पड़ा मजबूरी के तहत या किसी भी ऑब्लिगेशन की वजह से यू सेड समथिंग। नेक्स्ट हमारे पास है I don't have time plus verb। सो यहाँ पे सेंटेंस में डोंट यूज किया जा रहा है। डोंट जो है वो कंट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है डू नॉट की। यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट हैव टाइम टू प्लस वर्ब, लेकिन फास्टर इंग्लिश में हम इसे पढ़ते हैं डोंट हैव, टी को भी ड्रॉप कर देते हैं। नेटिव स्पीकर्स क्विकली जब बोलते हैं, फास्टर जब इंग्लिश बोलते हैं तो टी भी ड्रॉप कर देते हैं। दे विल से आई डोंट हैव टाइम टू प्लस वर्ब। इट मीन्स कि आपके पास वक्त नहीं है इस काम को करने का, जो स्पेसिफिकली काम आपको कहा जा रहा है, तो आप उसके लिए कह रहे हो कि रिफ्यूज कर रहे हो या डिनाई किया जा रहा है उस काम को करने से। आप कह रहे हो कि मेरे पास अदर ऑब्लिगेशन है और जो नेक्स्ट टास्क आपको दिया जा रहा है उसके लिए वेट करना होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसकी ताकि स्ट्रक्चर मजीद क्लियर हो जाए। सो यू कैन से आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन। आप कह रहे हो कि मेरे पास वक्त नहीं है इस बात की वजाहत करने का। आई डोंट हैव टाइम टू ईट, मेरे पास वक्त नहीं है खाना खाने का। यू हैव अ वेरी हेक्टिक स्केड्यूल, यू आर डूइंग समथिंग। आपसे आपकी मदर पूछते हैं कि खाना खाना, तो आप कहते हो कि आई डोंट हैव टाइम टू ईट, मेरे पास वक्त नहीं है खाना खाने का। थर्ड एग्जाम्पल है इसकी आई डोंट हैव टाइम टू वॉच माई फेवरेट टीवी शो। मे बी एग्जाम्स हैं नियर एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट, और आप कह रहे हो कि आपके पास आपकी फेवरेट टीवी शो या कोई मूवी देखने का टाइम नहीं है। लास्ट एग्जाम्पल है आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। आप कह रहे हो कि मेरे पास वक्त नहीं है बात करने का। आप बिजी हो किसी काम को करने में और आप कह रहे हो कि फ़ोन पे बात करने के लिए या किसी के साथ कॉन्वर्सेशन के लिए, गॉसिप्स के लिए आपके पास टाइम नहीं है। यू आर बिजी इन अदर टास्क। सो डोंट जो है हम दूसरे स्ट्रक्चर्स में भी यूज़ करते हैं, डोंट हैव के साथ भी यूज़ किया जाता है, लेकिन हैव की रिप्लेसमेंट में हम बाकी वर्ब्स के साथ भी इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंसेस बने हुए हैं नेगेटिव में। आप कह रहे हो कि आई डोंट ईट मीट, मैं मीट नहीं खाता, मैं गोश्त नहीं खाता। नेक्स्ट सेंटेंस में आप कह रहे हो आई डोंट लाइक द रेन, आप कहते हो कि मुझे बारिश पसंद नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड स्पेनिश, आप कह रहे हो कि मुझे स्पेनिश पसंद नहीं है। और लास्ट इसका सेंटेंस है आई डोंट लाइक स्पोर्ट्स, मुझे स्पोर्ट्स या मुझे आप कह रहे हो खेल पसंद नहीं है।